हेल्प देता है, उसकी बस यही खासियत है। ज्ञान कोई बुरा नहीं है, आगे बढ़ने के लिए एक हेल्प होती है। यानी आपने पीएचडी करनी है तो ठीक है, पहली दूसरी चौथी पांचवी 10वीं का भी गुरु आपको चाहिए, लेकिन आपने अटकना नहीं है। आपका परम लक्ष्य है पीएचडी, तो पीएचडी ही करनी है, चाहे उसके लिए तुम्हें 50 गुरु बदलने पड़ जाए। लोग ये सोचते हैं एक बार गुरु बना लिया, आप बदलेंगे तो पाप लग जाएगा। अपने बच्चों को बोल के भेजा करो, बेटा एलकेजी में जो गुरु बना लिया बदलना मत, पाप लग जाएगा। वे कभी नहीं बोलेंगे, उसको कहेंगे बेटा पढ़ ले, ये गुरु छोड़ना है, अगला गुरु तभी मिलेगा। यानी अगली क्लास में जाना है बेटा, पिछली छोड़नी है, वहां पर तो दिमाग चल पड़ता है। लेकिन जब अध्यात्म गुरु की बात आती है, धार्मिक गुरुओं की बात आती, तो कहते नहीं जी एक खसम बना लिया तो ये नहीं छूटेगा। अरे खसम बना किसको लिया तुमने, पहले ये समझ लो। साहिब कह रहे हैं जब लग मिले नहीं शब्द वो सांचा, तब तक करो गुरु 10 पांचा। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। और हम भी कोई बंधन नहीं डालते कि नितिन दास ही तुम्हारा आखिरी गुरु है, ऐसा भी कुछ नहीं है। हालांकि हमें पता है कि इससे आगे ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी हम किसी को बंधन में नहीं डालते कि हमें छोड़ दोगे तो यमराज आएगा और पकोड़े बना के तल देगा तुम्हें। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हें यह ज्ञान नहीं समझ में आया क्योंकि कई लोग पूर्ण विवेकी नहीं होते हैं। भाई गलती से तुम ऑडी में चले गए, शोरूम में कार देखने, है तुम्हारे पास 10 लाख, अब ऑडी वाला दिखा रहा है गाड़ी तुम्हें 2 करोड़ की, 5 करोड़ की, अब तुम क्या करोगे? वहां से घुस तो गए, फिर साइड में पानी वानी पी के अच्छा जी ठीक है मैं फोन करूंगा मुझे कार्ड दे दो, अब निकल जाओगे वहां से। इसी प्रकार हमारे ज्ञान में भी घुस जाते हैं, इस पंथ में भी आ जाते हैं अविवेकी। ये देखने देखे तो सही है क्या, अब विवेक है नहीं इतना जो उसकी कदर कर पाए। छोटे से बच्चे को हीरा दे दो, 2 साल के बच्चे को कोहिनूर हीरा दे दो, तो वो क्या करेगा? फुटबॉल बना के खेलेगा उसकी। और जब उसका मन भर जाएगा तो कहां पड़ा होगा? होगा कहीं साइड में किसी कूड़े के ढेर पे। तो उसकी कीमत कम हो गई क्या हीरे की? हीरे की कीमत कम नहीं होती। जो ये ज्ञान है इसकी कीमत कभी कम नहीं होती, चाहे इसको सारी छोड़ के चले जाएं। कबीर साहब ने 64 लाख शिष्य बनाए थे, कितने छोड़ के गए थे? 2 को छोड़ के सारे चले गए। इसका मतलब तो ये हो गया अरे कबीर साहब का भी ज्ञान फेल हो गया, वो चेले छोड़ के चले गए। ऐसा नहीं है। बहुत बहुत विवेक चाहिए इस ज्ञान के लिए, इतना विवेक चाहिए कि तुम्हारे दिमाग के पर्दे खुल जाएंगे सारे। तुम कहोगे बाप रे बाप ये हो क्या रहा है, ऐसा हाल हो जाएगा। अगर सत्संग तुम लगातार दिन रात, किसने सुने सत्संग? हाथ खड़ा करो जिसमें दिन रात बस घूम घूम के चक्की वही चल रही है। बस यही है वो जिनको अब कोई भरमा नहीं सकता, क्योंकि दिन रात समझ लिया। अब कौन समझाएगा आगे? जब सब कुछ समझ ही लिया अब कौन समझाएगा? समझ जो नहीं पाया वो भ्रमित हो जाएगा। आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। सारा खेल समझ का है। तुम अपनी समझ से ही या तो मुक्ति प्राप्त करते हो या गर्भ में जाते हो, अपनी समझ से। अगर तुमने गलत ज्ञान पकड़ लिया तो समझ लो कि तुमने गर्भ में जाना ही जाना, और तुमने अपनी समझ से सब कुछ छोड़ दिया तो तुमने मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता। और मुक्ति का नाम क्या है? मुक्ति का नाम है सब कुछ छोड़ देना, तभी तो मुक्त होगे। हर बंधन से मुक्ति। यहां तक कि कबीर साहब ने यह भी कह दिया कि गुरु से भी मुक्ति ले लो। गुरु से ज्ञान मिल गया ठीक है, अब अकेले जाओ। एक डाल पे पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। तू उड़ जा हंस अकेला। दो क्यों नहीं बोले वहां पे? दो इसलिए नहीं बोले क्योंकि 2 ही बंधन है, द्वैत ही बंधन है। 2 हंस जा रहे थे, एक पीछे रह गया, दूसरा क्या कहता है? यार मुझे भी पीछे जाना पड़ेगा, मुझे उसको देखना पड़ेगा। अब अकेले का मतलब है तुम्हें ज्ञान हो दे दिया गुरु जी ने कि भाई तैरना सिखा दिया, अब गुरु तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा या तुम गुरु के आगे पीछे घूमोगे? कभी भी किसी ने तुम्हें पानी में धक्का दे दिया तो तुम अकेले ही खुद को तार लो।
किसी को साहिब ने बोला तू ऊर्जा हंस अकेला किसी बंधन में मत पड़। गुरु से ज्ञान ले, ठीक है, आदरणीय है, सब कुछ है, लेकिन तू बंधन में मत पड़ कि तुझे गुरु मुक्त कराएगा। बिल्कुल नहीं। रहे एकांत एक मन वसिया, आशा माह निरासू, अगम अगोचर दीख दिखावे, नानक ताकर दासू। ये है खेल। अकेले होना है, द्वैत में नहीं पड़ना है, लेकिन किसी को समझ में ही नहीं आ रहा। लोग सोच रहे हैं अकेले कैसे जाएंगे। अरे अकेले ही जाओगे, दो तो जा ही नहीं सकते, अकेले ही जाना है। चलो चरणामत के लिए थाली लाओ।